नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर्ष टेक्निकल क्लासेस में। आज आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को स्पाइनर के बारे में जानकारी दी जाएगी। स्पाइनर को हम लोग कुछ अन्य लैंग्वेज में भी जानते हैं, जैसे कि इसको हम लोग पाना के नाम से भी जानते हैं, रिंच के भी नाम से जानते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में सभी स्टेट में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसको हम लोग स्पाइनर के ही नाम से जानते हैं। तो यह एक हैंड टूल्स के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि स्पाइनर क्या है। तो वर्कशॉप में जब कभी भी हम कार्य करते हैं या किसी मशीन का असेंबल करना होता है, तो बहुत सारे पार्ट्स को मिला करके एक पार्ट्स तैयार किया जाता है। तो जब बहुत सारे पार्ट्स को आपस में जोड़ने की आवश्यकता होती है, तो उसमें नट और बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार जब दो या दो से अधिक पार्ट्स को हम आपस में जोड़ेंगे, तो नट बोल्ट को टाइट करने या खोलने की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसी नट बोल्ट को टाइट करना और खोलना, इन दोनों माध्यम के लिए एक टूल्स का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग स्पाइनर के नाम से जानते हैं। तो स्पाइनर के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि स्पाइनर किस मटेरियल का बना होता है और कौन कौन से स्पाइनर पाए जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पाइनर में हम लोग आज जानेंगे सेट स्पाइनर के बारे में, सिंगल एंडेड स्पाइनर के बारे में, डबल एंडेड स्पाइनर के बारे में, रिंग स्पाइनर के बारे में, ट्यूबुलर बॉक्स स्पाइनर के बारे में, सॉकेट स्पाइनर के बारे में और एडजस्टेबल स्पाइनर तथा पिन हुक स्पाइनर के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेट स्पाइनर के बारे में। सेट स्पाइनर क्या है? तो जितने भी स्पाइनर बनाए जाते हैं, तो सेट स्पाइनर के बारे में जानने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यह किस मटेरियल का बना होता है। तो हमारा जितने भी स्पाइनर हैं वह कास्ट स्टील का, वेनेडियम एलॉय स्टील का बनाए जाते हैं। तो आइए हम लोग सेट स्पाइनर के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्पाइनर और ये एक स्पाइनर, ये दो स्पाइनर का जो फिगर बना हुआ है, ये हमारा सेट स्पाइनर के अंतर्गत आता है। सेट स्पाइनर में होता क्या है कि डबल एंडेड और सिंगल एंडेड, ये दो तरह का स्पाइनर है। तो डबल एंडेड वाले जो स्पाइनर होते हैं वह बहुत सारे सेट में पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम सेट स्पाइनर हम लोग रखते हैं। और यह जो है 6 mm से 32 mm के साइज में पाए जाते हैं। तो जितने भी हमारे सेट स्पाइनर होते हैं उसमें साइज जो है अंकित रहता है। जैसे कि यहाँ देखिए साइज लिखा हुआ है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ रहता है। तो मार्केट में बहुत तरह का कंपनी वाले स्पाइनर पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सिंगल एंडेड स्पाइनर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये फिगर, ये हमारा सिंगल एंडेड स्पाइनर का फिगर बना हुआ है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि इसका ये भाग जिसके द्वारा हम लोग नट बोल्ट को टाइट तथा खोलते हैं, ढीला करते हैं या टाइट करते हैं, वह भाग एक ही साइड होता है। देखिए ये एक ही साइड में है, इसलिए हम लोग इसे सिंगल एंडेड स्पाइनर के नाम से जानते हैं। या इसको हम लोग इस तरह के भी बोल सकते हैं, सिंगल एंडेड सेट स्पाइनर।
तो इसमें खासियत यह होता है कि ये भाग जो हमारा है ये 15 डिग्री के एक्सिस में झुका हुआ रहता है। और ये जो भाग हमारा है यहाँ पे देखिए बॉडी हो गया, इसमें देखिए एक नंबर अंकित रहता है। तो ये नंबर जो हमारा अंकित रहता है ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो होता है उसके अनुसार रहता है। जैसे कि यहाँ पे 15 लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे, तो ये हमारा साइज 15 mm का रहेगा। और वह सिर्फ 15 mm वाले हेड वाले नट बोल्ट पर ही यूज कर सकते हैं। इसी तरह यह अनेक साइज में पाए जाते हैं और अलग अलग नट बोल्ट के लिए अलग अलग स्पैनर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट यहाँ देखिए डबल एंडेड स्पैनर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा डबल एंडेड स्पैनर का फिगर बना हुआ है। जस्ट उसी लायक जैसे कि इधर का भाग हमारा ये 15 डिग्री मुड़ा हुआ रहता है और इधर से एक दूसरे के विपरीत 15 डिग्री के एक्सिस में मुड़ा हुआ रहता है। और ये भाग जो हमारा है यह साइज के अकॉर्डिंग इसका डायमेंशन रहता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 32 mm, तो यहाँ से यहाँ की दूरी इसका 32 mm होगी। और यह जो है हमारा 32 mm हेड वाले स्क्वायर बोल्ट या हेक्सागोनल बोल्ट या नट के ऊपर कार्य करेगा। और उसी को टाइट करना या खोलना रहेगा तो हम लोग इस स्पैनर का यूज करेंगे। अगर हमारा 30 नंबर का 30 mm वाले हेड के नट बोल्ट को खोलना या टाइट करना हो तो देखिए इधर ये साइज इधर दिया हुआ है, ये 30 mm रहता है। तो डबल एंडेड स्पैनर का फ़ायदा ये है कि एक ही स्पैनर में 2 साइज के नट बोल्ट को हम लोग खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। इसी तरह यह अनेक साइज में पाए जाते हैं। यह 6 mm, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह का यह बढ़ते हुए क्रम में पाए जाते हैं। और इसका यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे अधिक स्पेस हो, तो इसको हम लोग आसानी से यूज करेंगे। अब हमारा रिंग स्पैनर आता है, इसके निचला भाग। ये देखिए हमारा रिंग स्पैनर है। इसमें क्या होता है कि ये एक सुराख बना हुआ रहता है, एक ये सुराख, और दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत मुड़ा हुआ रहता है। जैसे ये 15 डिग्री के एंगल में मुड़ा हुआ है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत में, उसी तरह यह एक दूसरे के विपरीत में मुड़ा हुआ रहता है। और इसके अंदर एक सुराख बना हुआ रहता है। सुराख में साइज जो होता है वह हमारा 30 हो गया, 32 हो गया, 28 हो गया। इस तरह से दोनों साइज में अलग अलग नंबर अंकित रहते हैं। उसी नंबर के अनुसार हम लोग बोल्ट या नट को टाइट या ढीला करते हैं। और ये जो भाग देख रहे हैं इस तरह का लाइनिंग इस तरह से अंदर में रहता बना हुआ, इस तरह से अंदर में ये जो होल है उसके अंदर ये बना हुआ रहता है। इसके अंदर जो है हमारा नट बोल्ट का जो हेड होता है, देखिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इस तरह से ये जो है रिंग स्पैनर के अंदर बना हुआ रहता है। इसी में हमारा बोल्ट या नट का हेड इसमें प्रवेश करता है और उसके स्थान से हमें खोलना या टाइट करना होता है। इसको हम लोग नोचिस के नाम से जानते हैं। नोचिस, इस जो कटिंग किया हुआ ये भाग है हमारा इसके अंदर में, इसको हम लोग नोचिस कहते हैं। और यह 12 नोचिस रहता है। एक रिंग स्पैनर में 12 नोचिस रहता है। और रिंग स्पैनर का यूज हम लोग वैसे स्थान पे करते हैं जहाँ पे जगह कम हो। अगर जगह कम हो वैसे स्थान पे हम लोग रिंग स्पैनर का यूज करेंगे नट या बोल्ट को खोलने के लिए। अगर जहाँ जगह अधिक रहता है वहाँ पे हम लोग डबल एंडेड या सिंगल एंडेड स्पैनर का यूज करते हैं।
और एक चीज़ जानना आवश्यक है कि रिंग स्पैनर जो होता है उसमें डबल एंडेड स्पैनर के अपेक्षा अधिक मजबूती से पकड़ा जाता है, नट बोल्ट को अधिक टाइट किया जा सकता है, इसकी अपेक्षा इसमें ग्रिपिंग की शक्ति अधिक होती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर कहलाता है। यह जो होता है एक खोखली पाइप के समान होती है, लेकिन उसके दोनों सिरे पर, ये दोनों सिरे पर हेक्सागोन आकार के अंदरूनी साइज बने होते हैं। इस तरह से हेक्सा टाइप का बना हुआ रहता है, जिसमें हमारा बोल्ट या नट का हेड जो होता है वह इसमें प्रवेश कर जाता है, और इसके बॉडी में ये और यहाँ पे दो सुराख या किसी में एक सुराख बने होते हैं। बीच में कितना में रहता है? एक सुराख, लेकिन किसी में दो सुराख बने होते हैं। इस सुराख का कार्य होता है कि जब हम इसका यूज करते हैं तो इसमें एक पतली सरिया लोहे की छड़ को इसमें प्रवेश करके इसको हम लोग घुमाते हैं, जिसके कारण बोल्ट या नट को आसानी से खोला जा सकता है। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए इसके बारे में कि एग्जाम्पल में आप लोग देखे होंगे, जिन के पास बाइक होगा तो आप लोग देखे होंगे कि जब हम स्पार्क प्लग को खोलते हैं तो उसको खोलने के लिए हम लोग यही ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का ही यूज करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि नहीं, इसी का यूज हम लोग करते हैं, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सॉकेट स्पैनर के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं एक फिगर बना हुआ है, यह हमारा सॉकेट स्पैनर का फिगर बना हुआ है। यह सॉकेट स्पैनर जो होता है जस्ट लाइक रिंग स्पैनर के जैसा ही इसके अंदर की बनावट होती है। इसमें भी 12 नोचिस बने होते हैं, इसमें भी 12 नोचिस बने होते हैं, और इसका कार्य भी हमें तंग जगहों पे लिया जाता है। जहाँ पे जगह कम होती है वहाँ पे इसका यूज करते हैं। लेकिन जो ये हमारा बना हुआ भाग है, नोचिस बना हुआ भाग, इसके जस्ट विपरीत वाले भाग यहाँ जो हुआ उसमें एक स्क्वायर आकार की ग्रूविंग बनी होती है। इस तरह से इसकी विपरीत वाले भाग में एक स्क्वायर ग्रूव बनी होती है, जिसमें टॉमी बार हैंडल, देखिए ये टॉमी बार हैंडल हमारा हो गया, जो कि इस तरह का होता है। टॉमी बार हैंडल देखिए इस तरह का होता है। देखिए इस तरह का टॉमी बार हैंडल होता है, और इसमें जो होता है क्या, ये एक स्क्वायर शेप में रहता है, और यही स्क्वायर हमारा सॉकेट स्पैनर में यहाँ पे प्रवेश करता है। और उसके बाद हम लोग टॉमी बार हैंडल के सहायता से इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं, बोल्ट या नट को। और इसका भी हम लोग यूज तंग जगहों पे करते हैं, जहाँ पे हमें कम स्थान मिलती है, वहाँ पे हम लोग इसका यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एडजस्टेबल स्पैनर की तरफ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा एडजस्टेबल स्पैनर है, ये हमारा एडजस्टेबल स्पैनर कहलाता है। इसमें एक ये जो हमारा है यह फिक्स जॉ होता है, और यह मूवेबल जॉ होता है। ये भाग मूवेबल जॉ कहलाता है, और यहाँ थंब स्क्रू लगा हुआ रहता है, थंब नट लगा हुआ रहता है, और यहाँ पे एक स्क्रू रहता है जिसकी सहायता से इसको एडजस्ट किया जाता है। तो हमारा ये एडजस्टेबल स्पैनर का साइज जो होता है वह अनेक साइज में पाए जाते हैं, और इसकी साइज जो होती है
वह इसके जौ की पूरी खुलने की चौड़ाई से लिया जाता है। जैसे जैसे हम थंब नट को घुमाएंगे वैसे वैसे इसका आकार बड़ा या छोटा होता जाता है, जिसके अनुसार हम लोग मल्टीपर्पस में यूज में लाते हैं। जैसे कि किसी भी साइज का नट या बोल्ट लगा हो तो उसके लिए हमें अलग अलग स्पैनर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसका यह खास बनावट में तैयार किया गया है जिसकी सहायता से हम लोग अनेक साइज के नट या बोल्ट के हेड को इसमें समायोजित करके एक ही स्पैनर द्वारा हम लोग टाइट या ढीला कर सकते हैं, कस या खोल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट यही होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं पिन हुक स्पैनर के बारे में। तो जैसा कि देख रहे हैं ये हमारा पिन हुक स्पैनर है। यह एक पिन हुक स्पैनर है। देखिए ये हमारा पिन हुक स्पैनर है। इसका यूज हम लोग करते हैं जब किसी गोल नट होता है उसके अंदर ये इस तरह का स्लॉट कटिंग किया हुआ रहता है भाग, इसको हम लोग चक नट भी कहते हैं। देखिए इस तरह का बना हुआ नट होता है जिसको खोलने के लिए हम लोग हुक स्पैनर का यूज करते हैं। ये जो हमारा भाग बना हुआ है हुक वाला भाग, वह इस स्लॉट में एडजस्ट होता है और उसके बाद इसको हम लोग इस लीवर को हम लोग दबा करके इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं। इसको हम लोग स्लॉटेड नट बोलते हैं क्योंकि इसमें स्लॉट 4 स्लॉट कटे होते हैं। तो आप सभी लोग आज स्पैनर के बारे में जानकारी प्राप्त किए कि स्पैनर का क्या कार्य होता है, स्पैनर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से स्पैनर का किस जगह पे यूज किया जाता है। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।